श्री भरत ने कहा कि साथ रखे चाहे न रखे, वही पादत्राण की पादत्राण के प्रति, तो पादत्राण के प्रति जो एक समर्पण की वृत्ति है, बोले जैसे पादत्राण के लिए कोई अन्य गति नहीं है। यही बात दिने पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं, नाहिने नाथ अवलंब मुहि आन की। तब एक वही बात श्री भरत का गोस्वामी जी ने भी पकड़ लिया। क्या बोले? एक अवलंब, नाहिने नाथ अवलंब मुहि आन की। किसका अवलंब है? बोले एक गति मोहि भवदीय पद त्राण। एकमात्र हमारी अगर कोई गति है तो एकमात्र आपके पाद त्राण है और कोई नहीं। इस प्रकार से सम्मान और निरादर, पास और दूरी, चाहे वे स्वीकार करें चाहे अस्वीकार करें, हमें तो प्रभु के निरंतर साहचर्य की, हम तो ये अनुभव करेंगे कि नहीं नहीं, ये प्रभु की परम कृपा, चाहे मुझे साथ में ले जाए और चाहे न ले जाए, लेकिन मैं तो प्रभु के पाद त्राण की शरण ग्रहण करता हूं। ये श्री भरत की दिव्य भावना, ये श्री भरत की विनम्रता और निरहंकारिता की पराकाष्ठा। और ये जब वृत्ति आ जाती है तब हर भगवान के व्यवहार में कृपा ही कृपा का अनुभव होता है। पास रखते हैं तो कृपा का अनुभव होता है, दूर रखते हैं तो कृपा का अनुभव होता है, देते हैं तब कृपा का अनुभव होता है, और छीनते हैं तब कृपा का अनुभव होता है। यही अंतर तो है। बलि और इंद्र में अंतर क्या? दोनों के मनोभाव के अंतर पर आप विचार करके देखिए। बलि दैत्य जाति में जन्म लेता है और इंद्र जो है वो देवताओं के स्वामी। इंद्र ने प्रार्थना किया तो भगवान ने अवतार लेकर के निर्णय किया। इंद्र से भगवान ने पूछा क्या चाहते हो? इंद्र ने कहा महाराज मेरे स्वर्ग का राज्य जो है बलि ने छीन लिया है, आप कृपा करके लौटा दीजिए। और इंद्र की प्रार्थना सुन करके भगवान वामन का रूप, ये वामन अवतार जो होता है वो देवता और इंद्र की प्रार्थना पर होता। और अवतार लेने के बाद भगवान गए और सारी कथा प्रसिद्ध है, आप जानते हैं। उन्होंने बलि की यज्ञशाला में बलि यज्ञ कर रहा था, भिक्षुक बन करके गए और जो बलि का सारा वैभव था वो छीन करके इंद्र को दे दिया। लेकिन प्रश्न ये है कि धन्य कौन है? बलि धन्य है कि इंद्र धन्य? इसका उत्तर क्या मिला? ये बलि कौन है? बलि का वर्णन आता है, ये परम भक्त प्रहलाद के पौत्र, प्रहलाद के पुत्र विरोचन और विरोचन के पुत्र बलि। और एक अनोखा प्रसंग आता है कि जब भगवान का बलि से उन्होंने मांगा और बलि ने 3 पग भूमि देने के लिए कहा, तो 3 पग नापते समय 2 पग में भगवान ने सारे ब्रह्मांड को नाप लिया। और फिर बलि से ये कहा कि जो तुमने 3 पग देने के लिए कहा था दो। यद्यपि जब मांगने आए थे तो छोटा रूप बना के आए थे और जब लेने लगे तो बड़े बन गए। अगर बलि चाहता तो कह देता कि महाराज इससे बड़ा छल क्या होगा कि जब आप आए थे तो मैंने 3 पग आपको आपके वामन रूप के लिए कहा था कि इस लंबे चौड़े रूप के लिए कहा। लेकिन बलि ने ये तो नहीं कहा। बलि ने जब कहा कि महाराज जो कुछ था वो तो दे दिया गया, तो भगवान ने तुरंत कहा कि जब तक तुम तीसरा पग नहीं दे दोगे तब तक मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और तुरंत भगवान ने बलि को रस्सी से बांध करके नीचे गिरा दिया। इंद्र बड़ा प्रसन्न हुआ, मेरे शत्रु की अच्छी दुर्दशा हो रही है। राज्य स्वर्ग तो छिन ही गया, हमारा स्वर्ग तो वापस मिल ही गया, लेकिन साथ साथ अभी तक भगवान अंत में बांध करके हमें बहुत सताया बलि ने, पर आज भगवान पूरा बदला भी ले रहे हैं। इंद्र ने आंख उठा के देखा तो क्या दिखाई पड़ा? जिस समय बलि बंधा हुआ भूमि पर पड़ा था उसी समय प्रहलाद आकर के खड़े हो गए। और जब प्रहलाद आकर के खड़े हुए तो इंद्र ने सोचा कि ये क्यों आए हुए हैं? जैसे अपना कोई प्रिय व्यक्ति हो का उसको दुर्दशाग्रस्त तो लज्जा का अनुभव होता है। इंद्र ने जरा सा लौट करके देखा कि देखे प्रहलाद इस दृश्य को देख करके कितने लज्जित या कितने दुखी हो रहे हैं कि मेरा पौत्र और मेरे भगवान के द्वारा, ये प्रहलाद के ही तो भगवान है, और मेरा पौत्र जो है भगवान के द्वारा बांध लिया गया। शायद ये उलाहना देंगे कि महाराज आपने मेरे पौत्र के साथ ये व्यवहार क्या किया। लेकिन उस समय इंद्र आश्चर्यचकित रह गया जब प्रहलाद का प्रेम, यही सच्चे प्रेमी का प्रेम, प्रहलाद भी वही प्रेम के मूर्तिमान रूप है, अंतःकरण में प्रेम भरा हुआ, और वो प्रेम का स्वभाव जो है वो प्रहलाद के चरित्र में दिखाई पड़ा। भगवान ने जो ही प्रहलाद को देखा तो थोड़ा भगवान को संकोच लगा। सो प्रहलाद भगवान की लगे स्तुति करने, और स्तुति करते हुए उन्होंने कहा कि महाराज
आज इस रूप का दर्शन करके मैं धन्य हो गया। आपने मेरे ऊपर भी कृपा किया था और आप बलि पर भी कृपा करने के लिए आए हुए हैं, लेकिन आपने बलि पर जितनी कृपा की वैसी कृपा मुझ पर भी नहीं किया। क्यों? भगवान प्रहलाद जी ने कहा महाराज अंतर है ना, जब आप आए तो मैं रस्सी से बंधा हुआ था और आपने हिरण्यकश्यपु का वध करके मुझे छोड़ा दिया। तो छोड़ते तो आपको बहुत बार देखा था, पर बांधते तो पहली बार देख रहा हूं। कहा आपने तो मुझे छुड़ाया था और यहां बांध लिया। महाराज छूटने में तो नाता छूट जाने का डर है, पर बांधने के बाद तो नाता बने ही रहने की संभावना है। इसलिए ये दृश्य भला कहां देखने को मिलता। आपने मुझे तो मुक्त करके अपनी उदारता का परिचय दिया था, पर बांध करके एक नए रूप का परिचय दिया। और फिर दूसरा अंतर यह है कि जब आप मेरे सामने प्रकट हुए तो आप न जाने कितनी बार कहते रहे कि प्रहलाद मांगो मांगो। तो आपको उदार दाता के रूप में तो बहुत देखा था, पर दान मांगने वाले के रूप में तो पहली बार देखा कि ये दृश्य भी भला कहां देखने को मिलता। आपकी रस्सी में जो बन गया और आप जिसके यहां मांगने वाले बन करके आ गए, उसी समय अन्यथा दृश्य आ गया। इधर प्रहलाद का भगवान का दर्शन करने से भी जो सद्बुद्धि बलि में नहीं आई थी, का प्रहलाद का दर्शन करते ही वो सद्बुद्धि आ गई। क्या बलि ने पहले तो कहा था कि महाराज सब तो आपने नाप लिया, पर भक्त प्रहलाद का दर्शन होते ही तुरंत बलि के मुंह से एक वाक्य निकला, बोले महाराज नहीं नहीं, आपने सब तो नाप लिया, पर एक चीज तो बची हुई है, अब न हो तो उसी को ले लीजिए। क्या? बलि ने कहा महाराज अब तो मैं ही बचा हुआ हूं, न हो तो मुझी को नाप लीजिए। सो भगवान ने तुरंत बलि के मस्तक पर अपना चरण नापने के लिए रखा। गदगद होकर के प्रहलाद ने कहा, बोले महाराज आपके चरणों को मस्तक पर धारण करने के लिए न जाने कितने ऋषि मुनि देवता व्यग्र रहते हैं, पर आप ही अपना चरण जिसके मस्तक पर रख दें तो उसके सौभाग्य की कोई सीमा हो सकती है? ये धन्य होगा। और इसमें परिणाम क्या हुआ? इंद्र प्रसन्न है कि मैंने पाया और बलि प्रसन्न है कि मैंने खोया। और इसका अर्थ क्या हुआ? कृपा का है ना, जब दे तब कृपा है कि जब छीने तब कृपा। इंद्र से छीना, इंद्र का बलि से छीना और इंद्र को दिया, तो ऊपर से देखने वाले को लगा कि इंद्र पर कृपा किया, पर अंतरंग में बैठ करके देखने वाले प्रहलाद को और अंत में बलि को यह प्रतीत हुआ कि नहीं नहीं, प्रभु ने छीन करके जो कृपा किया वो नहीं। क्यों? बंटवारा तो बहुत सुंदर हो गया ना। स्वर्ग तो दे दिया इंद्र को और बलि से छीन लिया। पर कैसी अनोखी बात, ऐसा बढ़िया बंटवारा कौन पसंद नहीं होगा? ऐसा बढ़िया बंटवारा पा करके किसी ने कहा ऐसा बंटवारा किस काम का, स्वर्ग का बंटवारा ही करने चले थे तो आधा आधा बांट देते तो न्याय होता। ये क्या हुआ? बलि ने प्रसन्न होकर के कहा कोई बात नहीं है, भगवान ने स्वर्ग दे दिया इंद्र को, लेकिन स्वयं अपने आप को तो मुझे दे दिया। ऐसा बढ़िया बंटवारा हुआ कि भगवान ने कह दिया बलि से कि अच्छा जहां तुम रहोगे वहीं पर हम निरंतर बने रहेंगे। पाताल लोक में बलि को भेज दिया, का ऊपर भेजा इंद्र को स्वर्ग में, और नीचे भेजा पाताल में बलि। ऊपर भेजने में कृपा है कि नीचे भेजने में कृपा? का छीनने में कृपा है कि देने में कृपा? और उसका उत्तर यही है, जिसको ऊपर भेजा शायद उस पर उतनी कृपा नहीं थी जितना नीचे भेजा। क्यों? नीचे भेजने के बाद अगर भगवान नीचे भेजने में पतन होता तो ऐसा लगता कि कृपा नहीं, पर जब नीचे भेजने के साथ साथ भगवान ने कहा कि मैं भी नीचे रहूंगा, तब तो आनंद ही आ गया। बोले ऐसा बढ़िया आनंद गोस्वामी जी ने यही तो मांग किया मैंने पत्रिका में। बोले महाराज मैं चाहता हूं कि आपके साथ खेलने के लिए मैं कोई मृग बन जाऊं, कोई पक्षी बन जाऊं, कोई पत्थर बन जाऊं। भगवान ने पूछा कहां जन्म लेना चाहते हो? बोले स्थान का बंधन नहीं। अरे फिर भी कोई सीमा तो बताओगे, किस देश में जन्म लोगे, किस प्रांत में जन्म लेना चाहते हो? गोस्वामी जी ने तुरंत कहा खेलिबे को खग मृग तरु किंकर हो रही हो। और कहां रहोगे? बोले यही नाते नरकहु सुख पई हो और यही बिनु परम पदम दुख दही। नरक में भी जाने में आनंद है अगर इतना पता लगे कि आपका सामीप्य वहां प्राप्त है, आपका सानिध्य वहां प्राप्त है। बल कहता है पाताल, पाताल कहां पर है? आप पद पाताल, भगवान का चरण जो है वही तो पाताल। और भगवान ने पाताल में भेजा माने कहां भेजा? भगवान ने पाताल में भेजा माने अपने चरणों में स्थान दे दिया। और इसका अर्थ क्या हुआ? चरणों में स्थान दे दिया तो एक समस्या से मुक्ति मिल गई। क्या? ऊपर स्थान देने में गिरने का डर तो बना ही हुआ।
ये श्री भरत जब आए तो यही तो अंतर पड़ गया कि ये जितने ऊपर थे सबको भगवान ने छोड़ दिया। कंधे पर भगवान के धनुष था, कंधे पर भगवान, पीठ पर भगवान के तरकस था, भगवान के एक हाथ में धनुष था, एक हाथ में बाण था। भगवान जब श्री भरत से मिलने के लिए चले तो इन सबको छोड़ दिया उन्होंने और श्री भरत को उठा करके हृदय से लगा दिया। तो इसीलिए श्री भरत को जब हृदय से लगाने लगे तो श्री भरत उठने नहीं चाहते। क्यों नहीं उठना चाहते? श्री भरत जी ने संकेत कर दिया, बोले महाराज उठने वालों की दशा देख लिया कि उनको छोड़ दिया गया, इसलिए कहीं उठा के मुझे भी छोड़ दे, इससे अच्छा तो यही कि चरणों में पड़े रहने दे, जहां पर गिरने का कोई डर तो नहीं है, छोड़ने का कोई भय तो नहीं। और एक दिव्य आनंद की अनुभूति हो रही है। ये जो बलि के प्रसंग में वर्णन आता है, हर क्रिया में भगवान का उनकी कृपा ही है, देने में, लेने में, ऊपर भेजने में, नीचे भेजने में, सर्वस्व देने में, सर्वस्व छीन लेने में। जब ये वृत्ति आती है तभी सच्चे अर्थों में भगवान की कृपा लगती है। और ये वृत्ति आती कब है? जब अंतःकरण में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है, तभी ये वृत्ति आती है। और इस दृष्टि से विचार करके देखें तो ये श्री भरत और भगवान राम का मिलन क्या अंतर आप देखें। लक्ष्मण जी को भगवान राम निरंतर साथ रखते हो, श्री भरत को भगवान राम निरंतर दूर रखते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन श्री भरत लक्ष्मण सेवा करके धन्य हो रहे हैं और श्री भरत भगवान राम के द्वारा। तो उनका तो एक ही व्रत है, यही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। इसलिए चित्रकूट की इस दिव्य भूमि में जब प्रेम और कृपा का मिलन होता है तो ये केवल श्री भरत और भगवान राम के मिलन के संदर्भ में ही नहीं, यूं विचार करके देखिए कि हमारे और आपके चित्त की भूमि पर, हमारे आपके अंतःकरण की भूमि पर जब तक प्रेम और कृपा का मिलन नहीं होगा तब तक जीवन में कृपा की बात हम मुंह से कितना भी कहें, आप कितना भी सुने, कृपा की अनुभूति नहीं होगी। और इस तरह से प्रेम और कृपा का मिलन हो गया। पर नहीं, चित्रकूट की भूमि में केवल प्रेम और कृपा का ही नहीं मिलन होता। इस मिलन के बाद फिर किसका मिलन होता? जो प्रसंग चल रहा है आपके सामने, अचानक केवट ने कह दिया महाराज ऐसा मिलन हुआ प्रेम और कृपा का कि अब तो कोई आवश्यकता ही नहीं रह गई। तो ठीक भी है, जब प्रेम और कृपा का मिलन हो गया तो चरम चरितार्थता हो गई। इसलिए भगवान को अब किसी की आवश्यकता भले ही न हो, पर नहीं, संसार को तो अभी भगवान की आवश्यकता है। और उसका अभिप्राय है कि जीवन का लक्ष्य ये बना रहे कि हमारे जीवन में ऐसे प्रेम का उदय कैसे हो। पर यहाँ तो अयोध्या के सारे नागरिक आए हुए है ना, और कार्य क्या है, सबको ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो। इसमें अलग अलग प्रकार के व्यक्ति हैं, अलग अलग प्रकार के व्यक्ति हमारे छोटे भी हैं, बड़े भी हैं। कब उसमें किसी की प्रकृति में विषय परायणता हो सकती है, कोई साधक हो सकता है, कोई सिद्ध हो सकता है, कोई मुनि हो सकता है, कोई गृहस्थ हो सकता है। ये चित्रकूट तो भगवान को सबको मिलाने के लिए। इसलिए केवट की विशेषता क्या है? केवट ने मिलन में व्यवहार बन करके एक और कृपा का अनुभव करा दिया। क्या बोले प्रभु श्री भरत पर यदि आप कृपा नहीं करें तो उनको कृपा रस का अनुभव हो रहा था, और अन्य लोगों पर अगर आप कृपा नहीं करेंगे तब तो उस पर कृपा की अनुभूति नहीं होगी। इसलिए कृपा करके जरा श्री भरत को छोड़ करके औरों को भी मिलने के लिए तो जरिए। और भगवान राम तुरंत श्री भरत से अलग हुए और अलग होकर के, क्यों बोले यहाँ शरीर ही से तो अलग होना। श्री भरत और भगवान राम मन से तो कभी अलग होते नहीं, प्रेम और कृपा में कभी तो वास्तविक पारस्परिक तो आता है। इसलिए अब भगवान श्री राम बढ़ रहे हैं किससे मिलने के लिए? गुरुदेव के साथ मिलने के लिए, माताओं से मिलने के लिए, नंदियों से मिलने के लिए, और अयोध्या के आए हुए नागरिकों से मिलने के लिए। जब भगवान राम गुरुदेव से मिलने के लिए चले तब गोस्वामी से पूछा गया आप कौन जा रहा? अभी तो कृपा सिंधु उठे थे, बोले अब गोस्वामी ने तुरंत कहा कि क्षीर सिंधु। पहले तो कृपा सिंधु और प्रेम सिंधु का मिलन हुआ था, अब क्षीर सिंधु का और विवेक सिंधु का मिलन हो रहा। जरा इसको कृपा करके आप ध्यान से समझे। शील और विवेक का मिलन, गुरु वशिष्ठ जो है विवेक के समुद्र है और भगवान राम शील के समुद्र है, और उन दोनों का मिलन हो रहा है। और यही जीवन में आवश्यक का विवेक और शील का मिलन जो है परमावश्यक। क्यों? शील आता कहां से? इस पर विचार करके देखिए। भगवान राम बड़े शीलवान है, लेकिन शीलवान होने में भी एक समस्या है। जब कोई व्यक्ति शीलवान होता है तो चारों ओर से लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, ये तो बड़े शीलवान। और कहीं बार बार अपने को शीलवान सुनते सुनते
ये सचमुच लगने लगा कि हम तो बड़े शीलवान, तब तो अनर्थी हो गए। क्यों? तो शील का स्थान अहंकार ने ले दिया। तो अब ये शील स्थिर जीवन में बना रहे, इसके उपाय क्या? रामायण का महामंत्र बता दें प्रसंग में आपको, शील आता कहां से है? अगर व्यक्ति शील पाना चाहे तो शील मिलेगा कहां? और तब रामायण में महामंत्र दिया गया, शील की मिल सुन बुद्ध से पाई। बिना विवेकी और बुद्ध जनों की सेवा किए शील की प्राप्ति नहीं होती। और इसका निर्वाह किया तो भगवान राम में तो शील है, वो तो शाश्वत शील है। और यूं कह लीजिए ना कि भगवान राम तो समुद्र है, इसका अर्थ है कि जल की आवश्यकता समुद्र को नहीं, तो फिर भी समुद्र निरंतर नदियों को निमंत्रण दे रहा है, जल को निमंत्रण दे रहा है। इसी प्रकार से भगवान राम दूसरे से शील नहीं लेते, लेकिन भगवान राम की विशेषता यही है कि भगवान राम ये दिखाते हैं कि नहीं नहीं ये शील मेरा नहीं, ये तो शील हमें प्राप्त हुआ है गुरुदेव की कृपा से। अगर गुरुदेव कृपा न करते तो मेरे जीवन में ये जो शील की छाया आई हुई है लाभ। इसीलिए गोस्वामी जी ने भगवान राम के शील का सबसे पहले वर्णन किया। आप उस प्रसंग को उठा के पढ़िए तो आपको तुरंत उत्तर मिल जाएगा। गोस्वामी जी कहते हैं, गुरु प्रिय परम गए रघुराई और अलग काल विद्या सवाई, जाति सहज स्वास्थ्य शुद्धिचारी सो हरिपद यह कौतुक भारी। गुरु के आश्रम में भगवान राम पढ़ने के लिए गए और तुरंत गोस्वामी जी ने शब्द लिख दिया। पता चल गया पहली बार भगवान राम के चरित्र में गोस्वामी जी शीलगण का उल्लेख कर रहे हैं। अगला बात विचार, विद्या विनय निपुण गुणशीला और खेलन खेल सकल निपलीला। भगवान राम विद्या विनय और शील के मूर्तिमान रूप, और इसका क्रम यही। विद्या जना ददाति विनयम, विद्या के पश्चात विनय का उदय होता है, और जिसमें विनय होता है वो शीलवान हो सकता है। भगवान राम कहते हैं, गुरुदेव ने अपनी कृपा के द्वारा मुझे ये शील का गुण प्रदान किया है। विनय और शील दोनों का संकेत, गुण तीनों का संकेत। इसका अभिप्राय गुण होते हुए भी व्यक्ति में विनय बना रहे, विद्या होते हुए भी विनय बनी रहे, और साथ साथ मनुष्य के अंतःकरण में जब विनम्रता आती है तभी सच्चा शील होता। और ये शील जो है वो गुरुजनों के सेवा से प्राप्त होता है। क्यों होता है? रामायण में गोस्वामी जी ने कहा, व्यक्ति जिसके पास रहता है उसी के आचरण का प्रभाव तो पड़ता है। तो गोस्वामी जी एक संकेत देते हैं, आपने देखा होगा मेघ वैसे आकाश में ऊपर रहता है, पर जब तक बरसना नहीं होता है तब तक ऊपर रहता है, और जब पानी बरसने लगता है तो नीचे आ जाता है। तो बड़ी उल्टी बात हो गई। जब तक ऊपर रहता है तब तक नहीं देना रहता है, और जब नीचे आता है तो देने आता है। तो संसार में तो नियम दिखाई देता है कि मनुष्य जब नहीं देता है तो चाहे ना करे, और देता है तो जरा आकर करके और फिर ऊपर उठा देता है। मैं दान दे रहा हूँ, समाचार पत्रों में निकल जाए, घोषणा की जाए कि मैंने दान किया है, तो व्यक्ति और फिर ऊपर उठा देता है कि हाँ मेरे नाम को लोगों ने जान लिया, मेरी घोषणा हो गई। लेकिन यहाँ तो नहीं बात होगी। क्या नहीं बात होगी? वो समझने का बादल जब बरसने लगा तो नीचे ऊपर आया, और भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, इससे समझ लो क्या बरसल जलद भूमि में आए और जथा नवन बुध विद्या पाया। ये बादल उसी प्रकार से झुक गया जैसे विद्वान विद्या पा सकते। अब मैं क्या कहूँ, गोस्वामी ने साहित्य का चमत्कार कर दिया। ये तो उनका दृष्टांत हो गया। विद्या पाए कि या विद्या देते समय, या तो मेघ दे रहा है दे रहा है, पर गोस्वामी जी ने पाए शब्द का प्रयोग किया। गोस्वामी जी का तात्पर्य क्या है? किसी ने मेघ से पूछा, मेघ संसार में देते समय तन करके खड़े होते और लेते समय झुकते देखा, लेकिन तुम ही ऐसे अनोखे दिखाई दे रहे हो कि जो देते समय झुक रहे हो। तुरंत मेघ ने कहा, ये मेरी कोई विशेषता नहीं, ये मेरा गुण नहीं। क्यों? बोले जब लोग हाथ पसार करके देने लगते हैं और मुझे दाता कह करके पुकारते हैं तो मुझे याद आ जाता है कि जल मेरा खुली है, ये तो सब समुद्र से लाया हुआ जल है। और जब मुझे याद आ जाता है कि मैंने भी किसी से पाया है तो देने का गर्व कहाँ रह जाए। यही सत्य है। इसका अर्थ क्या है? देने का गर्व तभी तक है जब तक ये याद नहीं आता है कि जो हम देते हैं वो हमारा है कि किसी और का। मेघ जो जल देता है क्या वो मेघ का है क्या? समुद्र से लेकर के आया हुआ। तो मेघ को दो बातों का ध्यान आ जाता क्या? एक तो ये समुद्र से उधार दिया हुआ जल है, और दूसरी बात याद आ जाती है कि मेरा जल तो सती नहीं और समुद्र का जल आती है। तो ठीक इसी प्रकार से सच्चा शील मनुष्य के जीवन में तब आता है जब गुरुजन देने लगते हैं
स्मरण आ जाता है कि हमने भी तो किसी न किसी से पाया है, ये विद्या पाई है, और पाकर के हम अगर दे रहे हैं तो वस्तुतः असीम विद्या का कुछ भाग देने का स्नेह हमें प्राप्त हो रहा है, और ये तो दूसरे का दिया हुआ भाग है। तो ये वृक्ष जैसे, बस वही बात वो स्वामी दोनों प्रसंगों में ये बात कहते हैं। आपने वृक्षों को भी देखा होगा,